Hi, good morning everyone. I am Diljot in front of you and I am teaching here in Gurukul Infotech Korali. So आज हम करने जा रहे हैं टास्क 2। जिन बच्चों को टास्क 2 में प्रॉब्लम आती है या जो बिल्कुल ही बिगनर्स हैं, जिन्हें नहीं पता कि एकेडमिक्स आइल्स एकेडमिक्स में हम टास्क 2 किस तरीके से लिख सकते हैं, आज उन बच्चों के लिए हम ये वीडियोस लेके आए हैं। सो आवर टुडेज टॉपिक इज there are an increasing number of people who do not know their neighbors and what causes the situation and how to solve it. This is our question. मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है, आई होप यू डोंट माइंड। सो अगर हम डिस्कस करें हमारे टास्क 2 के बारे में, बच्चों इसमें क्या करना होता है, हमें टास्क 2 में 250 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना होता है। ऑलराइट, यू कैन एक्सीड अप टू 280 बट नॉट मोर देन दैट। आप इससे कम नहीं लिख सकते, आप इससे एक्सीड कर सकते हो 280 तक। हम एक्सीड क्यों करते हैं? एक्सीड हम इसीलिए करते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर हमसे मतलब कि जब हम अपना ऐसे लिख रहे हैं, अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो हमारे उस चीज़ के बैंड्स जो हैं डिडक्ट ना हो पाए। सो हमारा जो क्वेश्चन है वो आज हमें क्या कह रहा है? सबसे पहले जब हम टास्क 2 हमें आता है, हमें क्या करना होता है? वी नीड टू स्पेंड 5 मिनट्स ऑन ट्रांसलेशन। लाइक हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो टॉपिक है एक्चुअल में टॉपिक की डिमांड क्या है। सो हम क्या करेंगे, अपने जो टॉपिक को अपनी नेटिव लैंग्वेज में, इधर पंजाबी और हिंदी, आप उसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो इफ आई ट्रांसलेट दिस, क्या कह रहा है क्वेश्चन? देयर आर एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल। आजकल जो क्या है, उन लोगों का नंबर बढ़ रहा है जो लोग हु डू नॉट नो, जो नहीं जानते किन्हें देयर नेबर्स, मतलब वो अपने, अगर मैं पंजाबी च गल करा तो वो अपने गवांढियां नूं नहीं जानते या फिर वो अपने ਜਿਹੜੇ ਨੇਬਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। what causes this situation? causes means reasons, ਵੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ, and how to solve it, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਨੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਫॉर ਫਾਰਮੈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ we need to write introduction. In introduction हम लोग 3 चीजें कवर करते हैं। फर्स्ट जनरल लाइन, सेकंड पैराफ्रेजिंग, थर्ड थीसिस स्टेटमेंट। So, अब बच्चे बोलेंगे जी इंट्रोडक्शन हमें पता है, ये 3 चीजें लिखनी होती हैं, बट हमें ये नहीं पता कि लिखनी कैसे हैं। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू। हमने अपना टॉपिक जो है उसे ट्रांसलेट कर लिया अपनी लैंग्वेज के अंदर। अब जनरल लाइन क्या होती है? जनरल लाइन एक ऐसी लाइन होती है, एक न्यूट्रल लाइन होती है जो आपको एग्जामिनर ने टॉपिक दिया, आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा आजकल टॉपिक जो है उसमें मेन हीरो क्या है? नेबर्स। नेबर्स के ऊपर हमारा टॉपिक है, तो जो हमारी जनरल लाइन होगी वो भी नेबर्स के ऊपर होगी। तो हम नेबर्स के ऊपर कोई भी लाइन लिख सकते हैं। अब बच्चे कहते हैं जी पता है जनरल लाइन क्या होती है, कैसे लिखनी है, बट लिखनी नहीं आती जी। सो द वंस हु डू नॉट नो कि आप जनरल लाइन कैसे लिखें, तो उनके लिए एक हमारे पास टेक्निक है, आप इसे याद कर सकते हैं। डैश प्लेज अ पैरामाउंट रोल इन एवरीवन्स लाइफ। जो हमारे बच्चे बिगनर्स हैं, जिन्हें नहीं पता भी जनरल लाइन किस तरीके से लिखनी है, उन बच्चों के लिए आप ये एज अ टेम्पलेट इसे यूज कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, हम कह रहे हैं डैश प्लेज, क्या प्ले करता है? एक पैरामाउंट। पैरामाउंट मीन्स व्हाट? पैरामाउंट मीन्स इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीवन्स लाइफ। तो अगर हम लिखें यहाँ पे नेबर्स के बारे में, तो वी कैन राइट नेबर्स प्ले अ पैरामाउंट रोल इन एवरीवन्स लाइफ। जो नेबर्स हैं हमारे, वो हर किसी की जिंदगी में क्या करते हैं? एक पैरामाउंट रोल प्ले करते हैं, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो अगर हम इसके अलावा कुछ हटके लिखना चाहते हैं तो वी कैन राइट व्हाट। जब भी बच्चों आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, जब आप अपनी जनरल लाइन लिखते हो, तो आप कुछ वर्ड्स हैं उन्हें यूज कर सकते हैं, जैसे कि इट इज अनडिनाएबल दैट, इट इज अनडिनाएबल दैट, या फिर आप यूज कर सकते हो दीज डेज, विदाउट एनी डाउट, इन दिस कंटेम्पररी एरा, nowadays, undoubtedly. So these are some of the words जो आप लोग यूज कर सकते हो अपनी जनरल लाइन लिखने से पहले। तो अगर हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं?
it is undeniable that neighbors play a paramount role in everyone's life. All right, so ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਨਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਕਲ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ यूज नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल अगर सारा टॉपिक आ गया जी क्राइम के ऊपर, इन दैट केस आप लोग ये नहीं लिख सकते कि क्राइम प्लेज अ पैरामाउंट रोल इन एवरीवन्स लाइफ, कि क्राइम हर किसी की जिंदगी में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप ये चीज नहीं लिख सकते। जहां पे रेलिवेंट है 70% केसेस में ये लाइन आपको काम आएगी। ऑलराइट, अगर हम इसके अलावा कुछ लिखना चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जो नेबर्स जो हैं वो क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले तो करते ही हैं। साथ ही साथ हम लिख सकते हैं दीज डेज पीपल आर लिविंग सेल्फ सेंटर्ड लाइफ्स। जो आजकल के जो लोग हैं वो सेल्फ सेंटर्ड, यानी कि सिर्फ उन्हें अपने आप से मतलब है, बड़े रिजर्व हो चुके हैं। वो उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है कि उनके नेबरहुड में कौन रहता है। सो दिस इज व्हाट आवर जनरल लाइन इज। तो जनरल लाइन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम करते हैं जी पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग मीन्स व्हाट? पैराफ्रेजिंग मीन्स क्वेश्चन को अपने वर्ड्स में चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल कोई मुझसे पूछे व्हाट इज योर नेम, मैं बोलूंगी आई एम दिलजोत, या दिस इज दिलजोत, या माई नेम इज दिलजोत। मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने वर्ड्स चेंज कर रही हूँ। सो यही हमने करना है, वर्ड्स चेंज करने हैं, मतलब सेम निकलना चाहिए। तो इसमें पैराफ्रेजिंग करने के लिए बच्चों हमारी जो कमांड है सिनोनिम्स के ऊपर अच्छी होनी चाहिए। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, देयर आर एन इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग को हम क्या लिख सकते हैं, इंक्लाइनिंग लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं मोर एंड मोर, मोर एंड मोर भी लिख सकते हैं, इंक्लाइनिंग भी लिख सकते हैं। नंबर बच्चे, नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, अमाउंट। यहां पे शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, बट आपको पता होगा कि हम आइल्स में शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज कर सकते, सो आप लोगों ने नहीं यूज करनी। सो देयर आर मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ पीपल। पीपल को हम इंडिविजुअल्स लिख सकते हैं। Who do not know, हम इसे लिख सकते हैं unaware। Who unaware about their neighbors। Now neighbors के हमारे पास क्या क्या synonyms है, हम neighbors को क्या लिख सकते हैं, we can write neighborhood, next door people, nearby residents, or the people with whom we share our walls। सो हमने क्या किया, हमने नेबर्स को क्या लिख दिया, या तो हम नेबरहुड लिख सकते हैं, ये नेक्स्ट डोर पीपल, नेक्स्ट मींस बिल्कुल साथ वाले घर वाले लोग, या नियर बाय रेजिडेंट। रेजिडेंट्स क्या होते हैं, लोग जो वहां पे रहते हैं, जो हमारे घर के पास रहते हैं, या फिर द पीपल विद हुम वी शेयर आवर वॉल्स, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੇਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਨੇਬਰਸ ਪਲੇ ਅ ਪੈਰਾਮਾਉਂਟ ਰੋਲ ਇਨ एवरीवनस लाइफ, या फिर पीपल दीज डेज आर लिविंग सेल्फ सेंटर्ड लाइव्स। ऑलराइट, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं नेबर्स आर आवर फर्स्ट रिलेटिव्स। ਜਿਹੜੇ ਨੇਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾਓ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, देयर आर मोर एंड मोर नंबर या अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर नॉट अवेयर, ਜਿਹੜੇ अवेयर नहीं हैगे, हु आर नॉट अवेयर अबाउट देयर नेबरहुड। ये हमारी क्या हो जाएगी, पैराफ्रेजिंग। इसमें हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमारे क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी हमने उस स्टेटमेंट को चेंज कर दिया अपने वर्ड्स के अंदर। ये नहीं है कि जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं आपने सिर्फ वही यूज करने हैं, आप इनकी जगह कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, बट उसका मतलब सेम निकलना चाहिए। ठीक है जी, तो हमारी जो होगी पैराफ्रेजिंग वो क्या हो जाएगी, देयर आर मोर एंड मोर number of individuals who are not aware about their neighborhood। सो ये हमारी होगी पैराफ्रेजिंग, ये हमारी होगी जनरल लाइन। सो पैराफ्रेजिंग हमने क्या कर दी,
देयर आर मोर एंड मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नंबर है इंडिविजुअल्स का, किन का, हु आर नॉट अवेयर, जो अवेयर नहीं है, किन के बारे में अवेयर नहीं है, अपने नेबरहुड के बारे में। सो आई होप आपको इतना समझ आ गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, थीसिस स्टेटमेंट, जनरल लाइन हमारी होगी, हमारी पैराफ्रेजिंग होगी। नाउ थीसिस, थीसिस मीन्स व्हाट, थीसिस मीन्स अब आपने जो आपका क्वेश्चन है आपने उसका क्लियर कट आइडिया देना है एग्जामिनर को। सो आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, कारण, ये जो ठीक है लोग नहीं जान रहे अपने नेबर्स को, उसके कारण क्या है और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो इट्स अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे, हमें प्रॉब्लम बताई हुई है, हमें उसके रीजंस पूछे गए हैं और हमें उसके सोल्यूशन बताने हैं। तो हमारी जो थीसिस रहेगी वो रहेगी, so thesis would be what, hence this essay intends to discuss the reasons behind this situation and will also suggest some ways to ameliorate it. So thesis line हमने क्या लिखी, hence, hence means it's a connector, like therefore this essay intends, intends का मतलब क्या होता है, purpose, it means purpose। ये जो हम ऐसे लिख रहे हैं इसका लिखने का पर्पस क्या है, to discuss, ये डिस्कस करेगा what, the reasons, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमें causes बताने हैं भी ऐसा क्यों हो रहा है, तो causes means reasons behind this situation, इस situation के पीछे क्या reasons हैं, क्या causes हैं, and will also suggest, और ये क्या suggest करेगा, some ways इनके कुछ तरीके suggest करेगा to ameliorate it, ameliorate means improve। सो हमने यहाँ पे अपना vocab का वर्ड डाल दिया। सो ये आपकी होगी बच्चे थीसिस। थीसिस क्या होती है, अभी हमने एग्जामिनर को क्लियर कट आइडिया दे दिया कि आपने जो क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, वो हमें समझ आ चुका है और हम अपने ऐसे में ये सब चीजें लिखने वाले हैं। सो आई होप आपको इंट्रोडक्शन लिखनी आ गई होगी। आज हमने क्या डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले हमने जनरल लाइन लिखी हमारे टॉपिक के ऊपर, फिर हमने उसकी पैराफ्रेजिंग की, देन हमने थीसिस स्टेटमेंट लिखी। ऑलराइट, सो बच्चे ये थीसिस स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसे आप किसी भी प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे में कॉपी पेस्ट कर सकते हो। उन बच्चों के लिए है जेड़े बच्चे कहते हैं सानू थीसिस लिखनी नहीं होती, सो दिस इज द थीसिस स्टेटमेंट फॉर प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे। सो जब भी कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे आता है, आप आंखें बंद करके ये स्टेटमेंट आप क्रैम कर सकते हो, याद कर सकते हो, लर्न कर सकते हो एंड इसको लिख सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। हम इसके BP1, BP2 एंड कंक्लूजन हमारे नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड अगर आपको ऑनलाइन टीचिंग चाहिए तो आप गुरुकुल इन्फोटेक कुराली को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।